हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ऐसा प्रयोग करने जा रही है जो उसे कई सालों तक जवान बनाए रखेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या है ये, तो मेरे साथ जुड़ते रहिए। इसके लिए कोई जड़ी बूटी नहीं बल्कि एज फार्मूला अपनाया जा रहा है। जी हां, बीजेपी संगठन में पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है, जिसका असर नगर निकाय से लेकर विधानसभा चुनाव में भी दिखने लगेगा। पार्टी युवाओं के सर भगवा सेहरा बांधकर बड़ा संदेश देने वाली है। पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही बीजेपी ने आने वाले नगरीय निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में युवा चेहरों को आगे करने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में 30 से 45 साल उम्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं का चांस बढ़ गया है। संगठन में मंडल स्तर पर अधिकतम 35 और जिला स्तर पर 50 साल की अधिकतम आयु वालों को पहले से ही कमान मिल चुकी है। वहीं अब पार्षद से महापौर तक के लिए भी 40 से 45 साल तक के उम्र के चेहरों को ज्यादा मौका देने की तैयारी है। ये कवायद उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत अगले 2 दशक तक पार्टी में नई पीढ़ी को मौका देकर नया नेतृत्व गढ़ना है। पार्टी का थिंक टैंक संगठन में ऐसा कोई पीढ़ी अंतराल नहीं चाहता जिससे पार्टी कुछ सालों में बुजुर्गों की पार्टी बनकर रह जाए। राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी और अडवाणी जी के नेतृत्व में वहां तय किया था कि नई पीढ़ी को स्थान और पुरानों को सम्मान। तब से लेकर लगातार इस प्रकार के पीढ़ीगत बदलाव होते रहे हैं। बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में युवा प्रत्याशियों पर दांव लगाने जा रही है। इसे विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे पार्टी के फ्लेवर चेंज टेस्ट के प्रयोग के तौर पर उठाए जाने वाला कदम माना जा रहा है। इसकी वजह से पार्टी को न केवल ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को आगे लाने का मौका मिलेगा, बल्कि नई सोच के कार्यकर्ताओं का बेहतर विकास में इस्तेमाल करने का मौका भी होगा। बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 75 साल या ज्यादा उम्र के नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने से परहेज किया था। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बाबूलाल गौर, सरताज सिंह, रामकृष्ण कुसमरिया, माया सिंह, कुसुम महदेले समेत वयोवृद्ध हो चुके कई नेताओं के टिकट काटकर उनकी जगह युवा चेहरों पर दांव लगाया था। हालांकि कांग्रेस को बीजेपी की इस कवायद पर संदेह है। कैसे गरीबों को और मध्यम वर्ग के नौजवान लड़कों को बरगलाया जाए कि तुम्हें टिकट के नाम पे, और आखिरी में सिर्फ बीजेपी में आप देखना ढाक के 3 पात निकलेंगे और सिर्फ नेता पुत्रों को टिकट दी जाएगी। मध्य प्रदेश की 42 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां एज फैक्टर के हिसाब से युवा निर्णायक की भूमिका में है। बीजेपी संगठन में भी युवाओं को जिस तरह से अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, उसे साफ है कि बीजेपी नगर नगर नया चेहरा युवाओं के सर भगवा सेहरा बांधने की तैयारी में है। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। अब ये भले ही भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला हो, वो पार्टी में किसे मौका दें, किसके सर पर सेहरा बांधे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन कांग्रेस को इसमें भी प्रॉब्लम है। कांग्रेस कह रही है कि युवाओं को बरगलाने का यह भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है और बाद में नेताओं के पुत्र को टिकट दे दिया जाएगा। तो हर जगह बोलना है। बहरहाल विवेक पटैया हमारे भोपाल के संवाददाता हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विवेक, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या है युवाओं को आगे करके? देखिए, बीजेपी ने एक प्रयोग किया गुजरात में और पूरा कैबिनेट बदल दिया। नए लोगों को, नए विधायकों को मौका देकर पूरा कैबिनेट बदल दिया और उसका परिणाम जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को देखने को भी मिलेगा कि इसका कितना फायदा बीजेपी ले पाती है। दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी बीजेपी ने चुनाव के एन पहले में नए चेहरे उतारकर जो है जीत दर्ज की। अब मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और निकाय चुनाव विधानसभा चुनाव के ठीक पहले होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी ने तय किया है कि पार्षद से लेकर नगरपालिका अध्यक्ष और महापौर तक नए चेहरे, और खासकर वो चेहरे जो पहली बार चुनाव मैदान में उतरेंगे, उनको मौका दे दे तो उसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसके ऊपर पड़ेगा और उसका फायदा जो है बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिलेगा। और इसी कवायद पर पार्टी आगे बढ़ रही है। पिछले दिनों जब संगठन का विस्तार हुआ था तो मंडल से लेकर प्रदेश की टीम तक बीजेपी ने युवा चेहरों को जगह देकर एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज देने की कोशिश की
थी कि मध्य प्रदेश का जो संगठन है बीजेपी का, वो सबसे युवा संगठन है। प्रदेश अध्यक्ष युवा है, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी लगभग जो है उसी उम्र के हैं, प्रदेश प्रभारी उसी उम्र के हैं। तो ये मैसेज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश बीजेपी ने देने की कोशिश की थी। अब क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और उसके पहले मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव हैं, तो नगरीय निकाय चुनाव में नए लोगों को, युवाओं को मौका देकर पार्टी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनाव में भी ऐसे चेहरे पर ही दाव लगाया जाएगा। और ये प्रयोग बीजेपी ने 2018 में भी किया था और उन लोगों को बिल्कुल जो है टिकट नहीं दी थी जो उम्र के 70 या 75 साल की उम्र के पार हो गए थे, और ऐसे लोगों को घर बिठाकर नए युवा चेहरों को टिकट दी थी और उसका फायदा बीजेपी को जरूर उन सीटों पर मिला था। अब देखना होगा कि नगरीय निकाय चुनाव में जो बीजेपी कवायद करने जा रही है, नए चेहरों पर जो सेहरा बांधने जा रही है, इसका कितना फायदा बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए विवेक। विवेक ने बताया कि नगर निकाय जो चुनाव है, अब इसमें भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ मिलता है, जो नए युवा चेहरों पर वो दांव खेलने जा रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा।